हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं रोशनी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल ए टू रीड पे। और आज हम सभी गद्यखंड काव्य से संकलित सच्चिदानंद हीरानंद द्वारा लिखित रोज़ नामक पाठ के सारांश के अर्थ को समझते हुए इसके क्वेश्चन आंसर की ओर भी चलेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको एंड में बताना चाहूँगी वीडियो के। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ चलिए हम लोग लेखक के जीवन परिचय के साथ आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 में और इनका निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में। और इनका जो जन्म हुआ था उसका स्थान है उत्तर प्रदेश के कसैया कुशीनगर का नामक एक गांव है उत्तर प्रदेश में, वहीं पे हुआ था। और इनकी माता का नाम था व्यंती देवी और डॉक्टर हीरानंद शास्त्री इनके पिता का नाम था। शिक्षा की अगर बात की जाए तो इनकी आरंभिक शिक्षा जो है वो घर पर ही हुई थी। और 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने मैट्रिक उत्तीर्ण किया था। 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर किया था और 1929 में फोरमन कॉलेज लाहौर से BA MA लाहौर से किया था। भाषा ज्ञान की अगर बात की जाए तो संस्कृत, हिंदी, अंग्रेज़ी और फ़ारसी, तमिल इत्यादि भाषाओं के जानकार हैं, ये अच्छे जानकार हैं। और बात करते हैं इनके साहित्यिक अभिरुचि की तो बागवानी, पर्यटन, फोटोग्राफी, हस्तकला और शिल्पकला इत्यादि में ये प्रवीण है। और इनकी साहित्यिक कृतियाँ अगर को देखा जाए तो छोड़ा हुआ रास्ता, शेखर, एक जीवनी, उत्तर प्रियदर्शनी जो नाटक है और सदा नीरा, अंतरा इत्यादि इनकी जो है वो कृतियां हैं। और सम्मान की अगर बात की जाए तो साहित्य अकादमी और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था। तो फ्रेंड्स, चलिए इसी के साथ हम लोग पाठ के सारांश की ओर चलते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, जिससे आने वाले हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप इसका आनंद उठा के अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहें। और चलिए फिर चलते हैं हम लोग सारांश की ओर। प्रस्तुत कहानी रोज़ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी गई है, जिसमें लेखक ने एक मध्यम वर्गीय महिलाओं के बोझ भरे जीवन की व्यथा को बड़े ही मार्मिक तरीके से बतलाया है। ठीक है, तो इस सारांश के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से लेखक अज्ञेय ने एक मध्यम वर्गीय औरत का, मध्यम वर्गीय स्त्री का क्या हाल होता है उसके विवाहित जीवन में, उस चीज़ को इस कहानी द्वारा दर्शाया है पोएट ने। आगे है, इस कहानी का मुख्य पात्र लेखक के दूर की रिश्तेदार जिसका नाम मालती है। ठीक है, यहाँ पे मालती लिखा है तो आप इसे समझ जाओ। ठीक है, लेखक की जो रिश्तेदार है उसका नाम मालती है। आगे है, जिसके साथ लेखक ने अपना पूरा बचपन बिताया है। वे साथ पढ़े भी थे, परंतु आज अगर वर्तमान की बात की जाए तो मालती अब विवाहित हो चुकी है, विवाहित स्त्री हो चुकी है, शादीशुदा स्त्री है वो। अतः वह अब विवाहित स्त्री और एक बच्चे की माँ है। लेखक मालती से मिलने पैदल जाते हैं। यहाँ पे आगे पोएट कह रहे हैं, हालांकि मालती बचपन में चंचल थी, परंतु आज वह किसी बात को मुझसे छिपा रही है। अतः वह मुझे स्पष्ट रूप से कुछ बताना चाह रही है पर नहीं बता पा रही है। मालती अब वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। पोएट के अनुसार लेखक कहते हैं कि मालती का जीवन जो है वो ग्रेगिन रोग के समान हो गया था, जिसका इलाज केवल उसका पति ही कर सकता था। उसका एक पुत्र भी था। ठीक है, उसका एक पुत्र भी था जो पूरे दिन सोता या रोता रहता था। ठीक है, उसका पुत्र भी मानसिक रूप से शायद सही नहीं होगा, इसीलिए वह हमेशा रोता है और हमेशा सोता रहता था। और मालती इतनी ज़्यादा बिजी थी दिन से रात काम करने में कि वह अपने पुत्र को भी ठीक से नहीं देख पाती थी। आगे है, इस प्रकार मालती का जीवन बच्चे की देखभाल और पति के इंतज़ार में ही सिमट कर रह गया। अतः पति के इंतज़ार से यहाँ पे तात्पर्य है कि सुबह ऑफिस जाता था उसका पति, तो शाम को घर लौटता था। घर लौटने का इंतज़ार करना और खाना बनाना या फिर घर के अन्य काम जो होते हैं उसमें ही सिमट के रह गया उसका जीवन।
ठीक है। अर्थात मालती का जीवन दिन रात घर के काम में ही व्यस्त होकर उबाऊ भरा जीवन हो गया। अतः वह अपना पूरा जीवन, पूरी लाइफ घर के ही काम करने में उसका जीवन जो है वो सिमट के रह गया। वो ऊंची छलांग नहीं लगा पाई अपने लाइफ में, कुछ कर नहीं पाई, पढ़ नहीं पाई, पढ़ लिख नहीं पाई। अतः उसका जीवन एकदम उबाऊ भरा हो गया था। इस प्रकार पोएट ने इस कहानी के माध्यम से मध्यम वर्गीय स्त्री के जीवन के जो घटनाएं हैं कि उस मध्यम वर्गीय स्त्री की जो व्यस्तता है जीवन की, उसके बारे में इस कहानी के माध्यम से बताया है। और क्या नाम है इसका, मालती के नाम से बताया। मालती का उदाहरण देकर मध्यम वर्गीय स्त्री के जीवन के बारे में इन्होंने बताया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर पूछे कि इसमें मुख्य पात्र कौन है, तो इसका आंसर आप बताना मालती। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है कि मालती का जीवन, यहाँ पे आपने देखा था ना, मालती का जीवन किस रोग के समान हो गया था। तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा था कि मालती का जो है वो जीवन एक रोग के समान हो गया था, जिस रोग का नाम है ग्रेगिन रोग के समान हो गया था। तो आपको ये क्वेश्चन आंसर में भी पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में, और MCQ क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। ठीक है। थर्ड मैं बताना चाहूँगी कि आप जितना भी आपका चैप्टर है, गद्यखंड हो या फिर पद्यखंड हो, आप दोनों चैप्टर के जो लेखक है उनके बारे में रट के जाना, क्योंकि इसके बारे में अवश्य ही पूछेगा आपसे, ये मेरा 100% गारंटी है। और जो लाइंस हैं आपके कहानी की, वो इम्पॉर्टेंट लाइंस तो मैंने अपने इस सारांश में इंक्लूड करके आप लोगों को बता दिया है। तो इस लाइन को भी एकदम ध्यान से पढ़ना विदाउट स्किप, और अगर ना समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखो और अच्छे से समझो, क्योंकि हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। और बिहार बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, उस लाइन को मैंने एक लाइन को इंक्लूड कर रखा है मेरे इस सारांश में। जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो बहुविकल्पीय हैं, सब को मैंने इसमें इंक्लूड करके रखा है, इसीलिए आप इसे अच्छे से एकदम पढ़ लो। और ऐसे बहुत से ऐसे कमेंट आ रहे हैं जिसमें मुझे बहुविकल्पीय प्रश्नों का संग्रह बनाने को कहा जा रहा है। तो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के समक्ष पद्यखंड काव्य और गद्यखंड काव्य के जितने भी चैप्टर हैं, उनके बहुविकल्पीय प्रश्न और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी आ चुके हैं, तो सबको कलेक्ट करके मैं जल्द ही एक वीडियो बनाऊँगी जिससे आप लोगों को लाभ हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, अगले सारांश के साथ और बहुविकल्पी के साथ। तो जुड़े रहिए डूरीट के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को अब, और लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छी लगी तो। चलिए फ्रेंड्स, सेव वाटर सेव फ्यूचर।